चलिए मैं मैथ का एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिसके अंतर्गत आप संख्याओं को भाग कैसे दोगे। ठीक है, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप भाग देने के लिए मात्र आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में वो कैसी संख्या है। देखिए, जब आपके सामने ऐसे ऊपर कोई भी संख्या लिखा गया, जैसे मैं लिखता हूँ 292, ठीक है, और ये 525, ऐसे मैंने लिख दिया एक संख्या, ठीक है, और नीचे लिख दिया आपका 25। अगर मुझे इसमें 25 से भाग करना हो तो कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसको भाग देना है। नहीं बाबू, आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब आपके सामने नीचे वाली संख्या ऐसा हो जिसको 100 बनाया जा सकता है, यानी 00 के रूप में बनाया जा सकता है, तो आप उसको बनाइए। कैसे बनाओगे? देखिए, नीचे 25 है ना, इस 25 में मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जितने से आप गुणा करोगे 0 बनाने के लिए, उतने से ऊपर गुणा करोगे। तो देखिए, गुणा करता हूं, इस पूरे संख्या में किससे गुणा करूंगा? 4 से गुणा करूंगा। तो जब 4 से गुणा करूंगा तो क्या होगा? देखिए, 5 में 4 से करेंगे, 5 चौका 20, 2 बचा, 4 दूना 8, 2 10, ठीक है, 4 पच्चे 20 और 1 21, और 4 दूना 8, 2 10, और 9 चौक 36, 36 और 1 37, फिर 4 दूना 8, 8 और 3 11, तो हो गया यहाँ पे 11। और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आएगा 25 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या है इसका आंसर? 11701। आप ऐसी संख्याओं को बड़ी ही आसानी से आप ऐसे कर सकते हो डिवाइड। देखिए, अगर आप ये डिवाइड ऐसा करना सीख गए तो आप बड़ी ही आसानी से हर एक आंसर दे पाओगे। चलिए दूसरा ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेता हूँ 7 3 2 9, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, और लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 125। क्या लिख देता हूँ? 125। अब देखिए, ये 125 है ना, अब 125 का 00 के रूप में कैसे बनाओगे? तो देखिए, इस 25 का ही मल्टीपल है 125। अभी इस 125 में अगर मैं, ध्यान सुनिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? नीचे आपका 250। ध्यान सुनिएगा, अब ये 250 बना है तो इसमें भी 25 आ गया ना। अगर मैं फिर से इसमें 4 से गुणा कर दूं तो बताइए ये कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ये 1000। ध्यान सुनिए, कितना हो जाएगा? नीचे 1000, ठीक है, ये हो गया हमारा 1000, ठीक है। 25 चौक 100 हो जाएगा, 0 का 0 1000 हो जाएगा। ऐसे देखिए, 2 से गुणा किया हूं तो ऊपर भी 2 से करूंगा तो क्या होगा? 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 2 3 6, 6 का 6 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फिर किससे गुणा किया हूँ? नीचे 4 से किया हूँ तो ऊपर फिर से 4 से करेंगे, तो 8 चौक 32 का 2, ठीक है, 3, ठीक है, 5 चौक 20 और 3 23 का 3, 2 6 चौक 24, 24 और 2 26, फिर 2 4 चौक 16, 16 और 2 18 का 8, 1 4 1 कम 4 और 1 5, ये हमारा आ गया। और 3 अंक तक ये बना हुआ है, तो 0 के बदले 2 है, इस 0 के बदले 3 है, इस 0 के बदले 6 है, और इस 1 के बदले क्या लगा देंगे? आपको दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 58.632। इसका हो जाएगा आंसर। यानी अगर आप इस संख्या का जो आप डिवाइड करोगे 7329 अपान 125, तो ये आएगा आपका 58.632। देखिए, ऐसे आप संख्याओं को कर सकते हो। तो आप मुझे अब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ध्यान सुनिए, मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये संख्या 72951 अपान 5, ठीक है, इस संख्या को आप क्या करोगे? आंसर इसका क्या आएगा? मैं सबके कमेंट का वेट करूंगा, देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स बता पाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद।